जोहार। लॉकडाउन का दौर चल रहा है पूरे विश्व में और हम सब का जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। अभी इतनी विकट परिस्थिति आ गई है। हमारे जैसे लोगों के लिए तो शायद ज़्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, मज़दूर हैं, जो रोज़ काम करके अपना घर चला रहे थे, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल की घड़ी है। और उनके लिए भी जो घर में जिनके यहाँ खाने की कुछ व्यवस्था नहीं है, वो लोग बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है। साथ ही हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ये बहुत सारे रिपोर्ट निकल के आ रहे हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के साथ बहुत ही दुर्घटनाएं हो रही है। उनके साथ बदसलूकी हो रही है, घरों में भी, घरों से लेकर बाहर में भी। अगर हम झारखंड की बात करें तो इस लॉकडाउन के दौरान ही लगातार 2-3 गैंगरेप की घटनाएं हो गई, और वो भी आदिवासी समाज में। ये हम लोग हमेशा ये कहते हैं, हमने ये बचपन से ये भी सुन के हम लोग बड़े हुए हैं, मैं खुद बड़ी हुई हूँ। हम लोग जानते हैं कि, और ये कहते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, बेहतर स्थिति में है वो गैर आदिवासियों की तुलना में। लेकिन ये झारखंड में ही ऐसा हो गया कि रेप की घटनाएं संथाल लड़कों द्वारा एक संथाल लड़की के साथ ही किया गया। ये पहली घटना हुई आपकी दुमका के गोपी का अंदर करोटी मोड़ के पास। तो इस दौरान रेप की, चलिए मान लेते हैं कि अपराध जो होता है वो हर समाज की समस्या है, यह सिर्फ एक समाज की समस्या है। लेकिन हम लोगों ने ये धारणा, ये अफ़वाह कहें या गलतफ़हमी कहें, कि इसको हमने कैसे फैला के रखा है अपने समाज में कि हमारे यहाँ कुछ भी गलत नहीं होता है महिलाओं के साथ। अगर ये बात सही है तो फिर ऐसी घटनाएं या ऐसी न्यूज़ हमें पढ़ने को रोज़ क्यों मिल जाती है। और सोशल मीडिया का युग है, और इस दौरान हमें ये सुनने को मिला, ये पढ़ने को मिला, लोगों को हमने ये बोलते हुए सुना कि, अधिकतर लोगों को ये बोलते हुए सुना कि लड़की की गलती थी, लड़की गलत कर रही थी, इस वजह से उनके साथ ऐसा हो गया। ये बातें हम अक्सर दूसरे समाजों में सुनते थे कि वो लोग इस तरह से ब्लेम करते हैं, लड़की को ही दोषी ठहराते हैं। सेम वही चीज़ हमारे सोसाइटी में भी हो रहा है, हमारे आदिवासी समाज में भी हो रहा है। फिर हम कैसे कह लें कि हमारा समाज जो है उनसे अलग है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके यहाँ होती है, हमारे यहाँ नहीं होती है। भ्रूण हत्या नहीं होती है, दहेज हत्या नहीं होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एकदम से हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। और ये हाल फिलहाल से ये बहुत ज़्यादा ये हमें देखने को मिल रहा है कि महिलाओं के प्रति हमारा जो समाज है बहुत ज़्यादा हमलावर हो गया है। पता नहीं, और हमलावर भी ये बोल के कि हम आपका भलाई ही करना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप गैर आदिवासी के संगत में मत रहो, लड़कियों को वो समझा रहे हैं क्योंकि वो आपका शोषण कर रहे हैं। इस बात में पूरी सच्चाई है। गैर आदिवासी जो हैं, आदिवासी लड़कियों को अपने मीठी बातों में या जो भी कहें करके अपने जाल में ले लेते हैं या अपनी बातों में उलझा लेते हैं। लेकिन हम इस समस्या का कैसे समाधान करना चाहते हैं? मतलब अगर वो हमारी लड़कियों का शोषण कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे उसके साथ बदले में? हम खुद उनका शोषण करेंगे? ये किस तरह की बात चल रही है? मतलब हम लोगों को अपनी लड़कियों को गैर आदिवासी के शोषण से बचाना है, और उस बचाने के लिए हम उनके साथ रेप कर देंगे।
ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा हम लोग कैसे बोल पा रहे हैं। जब आप सच में वास्तव में अगर चिंतित है लड़कियों के लिए तो उसके प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए ना। लेकिन हम उल्टा हो रहे हैं, हम लोग आक्रामक हो रहे हैं। वजह क्या है? स्त्रियों को बचाने के नाम पे क्या हम उसका शोषण करने का रास्ता तो नहीं खोज रहे हैं। बार बार ये कहना कि कुछ लड़कियां जो हैं, आदिवासी लड़कियां, संथाल लड़कियां ज़्यादा पढ़ गई हैं, उनकी ज़्यादा बुद्धि हो गई है। ये पढ़ाई का ताना मतलब क्यों दिया जा रहा है? ज़्यादा पढ़ लेना ख़राब बात है। मतलब आप ये इस तरह से आप ये कहना चाह रहे हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। और ये आपने कहाँ से डाटा निकाल लिया कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों ही शोषण का शिकार हो रही हैं? ऐसा कोई आंकड़ा नहीं हुआ है, बस एक धारा चल जा रही है कि पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसा कर रही हैं, वैसा कर रही हैं। आपको पता है कि यहाँ पे हर किसी का शोषण हो रहा है। आदिवासी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, हर कोई शोषित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। लेकिन महिलाओं के साथ ये आप लोग अलग तरीके से उनको आप ट्रीट करना चाह रहे हैं कि वो मूर्ख होती है, बेवकूफ़ होती है, इस वजह से उसका शोषण हो रहा है। और भाई वो तो मूर्ख होती है, लेकिन हम लोग बड़े होशियार हैं। आदिवासी पुरुष हम लोग बड़े होशियार हैं। मतलब आप लोग कैसे होशियार हैं? पूरा झारखंड आज़ाद हुए, मतलब झारखंड अलग हुए अभी 18-19 साल होने जा रहा है। इसके बावजूद झारखंड की जो जनता है वो अभी भी गरीब है। खनिज संपदा में ये सबसे आगे है, सबसे कई मामलों में वो आगे है। इसके बावजूद यहाँ के लोग गरीब हैं। कल परसों ही मैंने एक पाकुड़ के बारे में, वहाँ के खदानों के बारे में लिखा था, जिसमें 400 के लगभग खदान, पत्थर के खदान और क्रशर हैं। ठीक है, 3 कोयला ब्लॉक है वहाँ पे। और सारी जो ज़मीन खदान है वो आदिवासियों की ज़मीन पे है ना। और उस ज़मीन पे जितने खदान है, जितने क्रशर हैं, उसमें सारे जो मालिक हैं वो गैर आदिवासी हैं। और वो लोग उससे प्रॉफिट ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। आदिवासी अपनी ही ज़मीन पर मजदूर बन के रह गया है। तो हम सब लोग तो ठगा रहे हैं ना, हम सब लोगों का शोषण हो रहा है। जब हम इस तरह से आदिवासियों की शोषण की बात करते हैं तो उसमें सबकी सहानुभूति होती है कि हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, नहीं होना चाहिए, हम लोगों में जागरूकता फैलाना होगा, एकजुट होना होगा। लेकिन वहीं जब एक लड़की शोषित होती है तो उस वक्त आपका क्या नज़रिया होता है? आप लोग किस तरह की भाषा इस्तेमाल करने लगते हैं? बताइए। ज़्यादा पड़ गई, अच्छा हुआ, ठीक हुआ, अब भुगतो, मरो। ये नफ़रत जो हम दिखा रहे हैं, ऐसा दिखा करके हम क्या हासिल करना चाहते हैं? तो मुझे ये कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आप इसमें लड़कियों की भलाई खोज रहे हैं। मुझे ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। आपका मुझे सिर्फ नफ़रत दिख रहा है, नफ़रत। आप लड़कियों से नफ़रत करते हैं। जो इस तरह से समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, लड़कियों को गाली देके, डांट करके, उनको ट्रोल करके, वो कभी भी एक महिला हितैषी हो ही नहीं सकता है। ऐसे लोगों के बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग समाज सेवक या महिला हितैषी मत बनिए, आप नहीं बन सकते हैं। औरत जो होती है, आदिवासी औरत होती है, वो हर तरफ से शोषित हो रही है। आप खुद कर रहे हैं उनका शोषण घरों में, और जो बाहर के लोग हैं, बाहरी लोग हैं, गैर आदिवासी लोग हैं, वो तो उनका शोषण कर ही रहे हैं। लेकिन आप लोगों की वैसी कोई चिंता दिखती हुई नज़र मुझे नहीं आती है। तो बेकार है आपका ये कहना, अनावश्यक है। और हम तो कहेंगे ही नहीं कि आप लोग महिला हितैषी हैं। इस तरह से महिलाओं का भला नहीं किया जा सकता है।